where he killed bacteria by heating, but it did not affect some properties of genetic material की कुछ प्रॉपर्टी को वो अफेक्ट नहीं कर पाई थी हीट। अब इस पार्ट को डीएनए की कॉन्सेप्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है कि हीट क्यों जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं कर पाई थी। तो अगर हम डीएनए की कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन करें तो एक्चुअल में डीएनए जो होता है वो उसके जो स्ट्रैंड्स सेपरेट ऑन हीटिंग। जब डीएनए को हीट करते हैं तो हीट करने के बाद उसके स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। तो इसी डीनेचुरेशन की कॉन्सेप्ट का यहां पे यूज करते हैं। हीटिंग had separated the two strands of DNA. Heating had separated the two strands of DNA. DNA के दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया था, बट two strands again joined when condition become favorable। हाई टेम्परेचर से हाइड्रोजन बॉन्ड ए और टी के बीच में, जी और सी के बीच में टूट गए थे, लेकिन दोनों स्ट्रैंड अभी भी प्रेजेंट है। ए और जी, जो ए और टी के बीच में टेंडेंसी होती है, एफिनिटी है, जी और सी के बीच में एफिनिटी है। तो जैसे ही टेम्परेचर डाउन आएगा वो वापस जुड़ जाते हैं। तो वहां पे हीटिंग ने बेशक बैक्टीरिया को किल कर दिया था, लेकिन डीएनए की बेस पेयरिंग और कॉम्प्लीमेंट्रिटी नेचर की वजह से वो उसको डैमेज नहीं कर पाए थे। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हुए, उसके बाद फिर से जुड़ गए, डीएनए वापस नॉर्मल हो गया, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी प्रूव हो गई कि जो जो न्यूक्लिक एसिड है वो स्टेबल होते हैं, वो हीट से भी ज्यादा अफेक्ट नहीं होते हैं। तो यहां पे हीट स्टेबिलिटी के लिए एक एविडेंस मिल जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए। अगर हम आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सेकेंड प्राइम कार्बन जो होती है राइबोज शुगर की, वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप that is OH. Presence of hydroxyl group at 2' carbon of ribose sugar in RNA makes RNA more reactive and easily degradable। अगर हम आरएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है उसके सेकंड प्राइम कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। सेकंड प्राइम पे हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है वो उसकी प्रेजेंस की वजह से जो आरएनए वो काफी ज्यादा रिएक्टिव बन जाता है, और जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है उसके डिग्रेड, उसके ब्रेकडाउन होने के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आरएनए को ज्यादा ये कह सकते हैं अनस्टेबल बना देता है, जबकि डीएनए के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 2' कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर,
डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल, डीएनए ज्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तीसरी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आती है वो ये है कि आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है और यूरासिल आरएनए को ज्यादा अनस्टेबल बनाता है, जबकि डीएनए में थायमिन होता है और थायमिन की वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ यूरासिल makes RNA unstable, while thiamine provide extra stability to DNA। यूरासिल आरएनए को अनस्टेबल बना देता है, जबकि जो थायमिन है वो डीएनए को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ज्यादा स्टेबल बना देता है। जो आप हायर क्लासेस में पढ़ पाएंगे, डीएनए रिपेयरिंग एक मैकेनिज्म होता है जहां पे थायमिन की वजह से डीएनए अपने आप को रिपेयर कर पाता है। तो जो यूरासिल है वो आरएनए को अनस्टेबल बना रहा है, जबकि थायमिन डीएनए को स्टेबल बना रहा है। तो अगर सेकंड पॉइंट की बात करें कि कौन ज्यादा केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल है, तो डीएनए आरएनए को पीछे छोड़ देता है, डीएनए आरएनए के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल बन जाता है। तो यहां पे डीएनए ज्यादा स्टेबल है, डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए। आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए ज्यादा स्टेबल है, वो यहां से क्लियर हो जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट शुड प्रोवाइड अ स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, यानी कि म्यूटेशन के लिए भी स्कोप प्रोवाइड करना चाहिए जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। अब जो आरएनए है वो जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसलिए वो काफी तेजी के साथ में आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड भी है और वो कैटलिस्ट का रोल भी प्ले करता है, मींस वो रिएक्टिव भी है, इसलिए उसके अंदर म्यूटेशन काफी ज्यादा होती है। ज्यादा म्यूटेशन की वजह से वो डीएनए को पीछे छोड़ देता है चेंजेस के हिसाब से। आरएनए बीइंग मोर रिएक्टिव undergoes fast mutation, ये काफी तेजी से म्यूटेशन शो करता है। undergoes fast mutation as a result, and that's why RNA viruses mutate faster, और यही वजह है कि आरएनए जो वायरसेस है वो बहुत तेजी के साथ म्यूटेट कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तेजी से वो बदलता है। जैसे एचआईवी के केस में होता है, जब तक मेडिसिन उसके लिए तैयार की जाती है तब तक वो अपने आप फॉर्म को चेंज कर चुका होता है। तो यहाँ पे उसकी रिएक्टिवनेस की वजह से, उसके सिंगल स्टैंडर्ड होने की वजह से उसके अंदर म्यूटेशन काफी फास्ट होती है। एक स्टैंड है, अगर कोई मिस्टेक हो भी गई तो एज इट इज वो आगे चली जाएगी, जबकि डीएनए में डबल स्टैंड होता है। अगर एक स्टैंड में कोई मिस्टेक हुई है, दूसरा स्टैंड वहां पे बन रहा है, तो जहां पे मिस्टेक हुई है जब उसकी कॉपिंग होती है तो वहां पे एरर जो है वो शो हो जाती है। तो उस एरर की वजह से वापस जो स्टैंड बन रहा था, अगर उसमें गड़बड़ी आई है तो उसको वापस स्कैन किया जाता है, जो मिस्टेक हुई है उसको निकाल दिया जाता है और एक सही स्टैंड जो न्यूक्लियोटाइड वहां पे ऐड कर दिया जाता है। तो डबल स्टैंडर्ड में तो पॉसिबल है, मींस एक स्टैंड है, ये नया वाला जो पुराना स्टैंड है जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, ये नया स्टैंड है जो बनना स्टार्ट हुआ है। नए स्टैंड के बनते बनते कोई गड़बड़ से कोई रोंग न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया गया है, एंजाइम आगे जाता है, मिसमैचिंग हो रही है, वहां पे स्टैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री या जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो नहीं बन पा रहे हैं, एंजाइम वापस आता है, जो मिस्टेक हुई है उसको निकालता है और फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से वो स्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर स्टैंड सिंगल ही हो तो उसमें ऐसी कोई स्कैनिंग नहीं हो पाती, इसलिए आरएनए के अंदर म्यूटेशन फास्ट होती है और यहाँ वो डीएनए को पीछे छोड़ देता है म्यूटेशन के हिसाब से। चौथा पॉइंट जो है इसमें कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, वो अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करने के कैपेबल होना चाहिए।
फोर्थ पॉइंट, आरएनए डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स because all machinery evolved around RNA। सारी मशीनरी आरएनए के अराउंड इवोल्व हुई है और आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि एक्सप्रेस वो कर सकता है मेंडेलियन कैरेक्टर की फॉर्म में। जबकि डीएनए की बात की जाए, डीएनए डिपेंड्स on RNA for the expression of a trait। किसी ट्रेट के एक्सप्रेशन के लिए जो डीएनए वो आरएनए के ऊपर डिपेंड करता है। मींस डीएनए से, जैसे हमने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा था, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए डिसाइड करता है कि कौन सी वाली प्रोटीन बनेगी। तो अगर ये वाला पार्ट ना हो तो आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है, जो पहले केस में है। लेकिन अगर डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, फिर वो आरएनए डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोटीन बनती है। तो आरएनए डायरेक्टली कोड कर सकता है, डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकता है, जबकि डीएनए आरएनए के ऊपर डिपेंड करता है अपने एक्सप्रेशन के लिए। अगर इन सारे पॉइंट्स को हम कंपेयर करते हैं, थर्ड और फोर्थ पॉइंट में आरएनए डीएनए से आगे है और सेकेंड पॉइंट में डीएनए आरएनए से आगे निकल जाता है। फर्स्ट पॉइंट दोनों के लिए सेम है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उसकी स्टेबिलिटी। तो उस पॉइंट को देखते हुए डीएनए को एज अ स्टोरेज और एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया गया है, यानी कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म ने उसको एज अ जेनेटिक मटेरियल कंसीडर किया है, जबकि आरएनए को सिर्फ इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए कंसीडर किया जाता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। So, due to more stability, DNA is more preferred as genetic material, while RNA responsible for transmission of genetic information, जबकि आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मींस कौन सा डीएनए के अंदर क्या इंफॉर्मेशन उसको आगे ट्रांसमिट करके उससे प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि मैसेंजर का काम आरएनए कर रहा है और स्टोरेज का काम डीएनए कर रहा है। मींस जो मास्टर कॉपी है जिसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए वो डीएनए है और आरएनए उसी मास्टर कॉपी की कॉपी करने के बाद, यानी कि मास्टर कॉपी जो है ओरिजिनल कॉपी, उसकी कॉपी होने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो जो कॉपी मिलती है उसमें तो कोई भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन जो मास्टर कॉपी है वो स्टेबल होनी चाहिए। इसलिए डीएनए मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए एज अ मैसेंजर काम करता है। सिर्फ कुछ वायरसेस के अंदर ही वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू।